गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग किड्स, कैसे हैं आप सभी। तो पिछली वीडियो में हम कर रहे थे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स डन। एंड वी आर डीलिंग विद द एक्सरसाइज 6.3 टुडे। ठीक है, आज हम 6.3 करेंगे। इससे पहले जो हम कर चुके हैं 6.1 एंड 6.2 हम कर चुके हैं इस चैप्टर की। ठीक है, तो आज हम 6.3 करेंगे और 6.3 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वन डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, तो अब कह रहा है कि इनके स्क्वायर रूट की वैल्यू मुझे बतानी है। ठीक है, जो स्क्वायर रूट आएगा ना वो, तो सबसे पहले तो स्क्वायर रूट का सिंबल, स्क्वायर रूट का सिंबल क्या होता है, ये सिंबल होता है। स्क्वायर रूट का सिंबल क्या होता है, ये होता है। क्लियर। तो अब देखो, इसका जो 9801 करोगे तो इसका जो यूनिट प्लेस आएगा वो कितना आएगा, 1। ठीक है, अब ये मैं कैसे कह रही हूँ, देखो यहाँ समझाती हूँ। अब स्क्वायर्स तो आपने पढ़ा है इजीली। 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6, सॉरी 16, and what is the square of next 5 का square is equal to 25 and 6 का square is equal to 36। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, जब मैं स्क्वायर रूट करूँगी, ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक और टेबल बना रही हूँ यहीं पर साइड में। स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का स्क्वायर रूट 5 एंड 36 का स्क्वायर रूट 6। क्लियर इतना। अब देखो, स्क्वायर मतलब जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के। अब मैंने यहाँ पर किया तो यहाँ पर 2 आया, 9 था तो 3 आया, यहाँ पर 6 था तो कितना आया, 4 आया, यहाँ पे 5 था तो 5 आएगा, 6 था तो 6 आएगा। क्लियर, डिजिट प्लेस पता चली। अब देखो, अब इसका स्क्वायर रूट करूंगी तो 1 है, तो 1 कब आएगा, जब 1 होगा। ठीक है, 1 कब आएगा, जब 1 होगा। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 आएगा। अब ऐसे ही 6 कब आएगा, ठीक है, 99856। तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, देखो जब भी लास्ट में डिजिट 6 आएगी तो यहाँ पर देखो 6 का अंडर रूट किया तो 1 प्लेस पे क्या आएगा, 6 आएगा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 6 ही आएगा। यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 6 आएगा। अब नेक्स्ट नंबर का अंडर रूट करते हैं, तो दैट इज 998001। ठीक है, तो यहाँ देखो 1 का कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो यहाँ पर भी इज इक्वल टू लगाया और यहाँ पर कितना आ गया, 1। अच्छा, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट में लिखेंगे 6576666025। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर 5 कहाँ पर था, 5 में था, तो यहाँ पर कितना आया था मेरे पास, 5। यहाँ पर कितना आया था मेरे पास, 5 आ गया था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 5 हो जाएगा। क्लियर है इतना, इतना क्लियर है ना। यहाँ से मैंने सिर्फ समझाने की, ये देखो ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, ये जो लिखा है ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है कि अगर 1 प्लेस पर 1 है, यूनिट प्लेस पर, वंस प्लेस पर और यूनिट प्लेस पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 आएगा। यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 6 है तो 6 ही आंसर आएगा। और अगर यहाँ पर 1 है तो 1 का 1 आएगा, 5 का 5 आएगा। ये तो वैसे भी हमने पढ़ा है, जैसे 1 का, 5 का और 6 का, है ना। ये जो है इनका जब स्क्वायर करेंगे या स्क्वायर रूट करेंगे तो यही नंबर्स रिपीट होकर आते हैं, यही नंबर्स रिपीट होकर आते हैं। और इसमें एक चीज़ और है, ज़ीरो, दैट इज़ इवन नंबर ऑफ ज़ीरोस। ठीक है, तो क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, विदाउट डूइंग द कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच इज
श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो मुझे पता करना है, मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए भी हमने पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैं फिर से लिख रही हूँ, मुझे बार बार लिखना पड़ता है। 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 है, 4 है, 9 है, फिर 6, फिर 5, फिर 6, फिर 9, फिर 4, 1 एंड 0। तो कौन कौन सी डिजिट मिसिंग है यहाँ पर? कभी भी परफेक्ट स्क्वायर में क्या नहीं आएगा? 2 नहीं आ रहा है। देखो परफेक्ट स्क्वायर का अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसके यूनिट प्लेस पर कहीं पर 2 दिख रहा है? नहीं है। नेक्स्ट नंबर 3 दिख रहा है कहीं पर? यहाँ पर देखो 3 दिख रहा है, तो 3 अगर होगा तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 5 तो है भाई, तो नेक्स्ट नंबर है 7। 7 कहीं दिख रहा है? कहीं भी नहीं है, 7 भी नहीं है। और एक और नंबर आ जाएगा हमारे पास 8। 8 कहीं दिख रहा है? देखो 8 कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो अगर यूनिट प्लेस पर 2 है, अगर यूनिट प्लेस पर 3 है, और अगर यूनिट प्लेस पर 7 है, और यूनिट प्लेस पर 8 है, तो वो नंबर क्या हो जाएंगे? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। क्लियर है इतना? ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो 3 आ रहा है, यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है? 3, तो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है इतना? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर 7 आ रहा है तो सेम नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर 8 आ रहा है, ये भी नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओ यहाँ पर 1 आ रहा है, हाँ ये है, ये दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। और किस नंबर का है? 21 का है। किसका है? सॉरी नॉट, हाँ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है? 21 का है। जब 21 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 441 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पर एक मैं स्टेटमेंट कंबाइन करके लिख देती हूँ। when we have 2, 3, 7 and 8 at unit place, at unit place at unit place, that number can't be perfect square, perfect square। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट, जो चीज़ मैं यहाँ पे समझा रही थी वो आप एग्जाम में समझा तो पाएंगे नहीं, तो आप उसको वर्ड्स में लिखेंगे। और उसको क्या कैसे लिखना है? व्हेन वी हैव 2, 3, 7 एंड 8 एट यूनिट प्लेस दैट नंबर कांट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और उसके अलावा बाकी सब नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, वो हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है इतना? अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट, हाँ, ऑफ 100 and 169 बाय रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। ठीक है, तो मुझे रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड यूज करना है। ये इसको थोड़ा हटा देते हैं। ठीक है, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड में यहाँ पे पहले समझा देती हूँ क्या होता है ना। तो सबसे पहले रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। ठीक है, तो रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड जो है वो मैं यूज़ करती हूँ। कहाँ यूज़ करती हूँ? स्क्वायर रूट पता करने के लिए। क्या पता करने के लिए? स्क्वायर रूट पता करने के लिए मुझको ये मेथड यूज़ किया जाता है, जिसको बोला जाता है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। क्लियर है इतना? अब देखो एक एग्जाम्पल लेती हूँ, सबसे सिंपल एग्जाम्पल लेती हूँ छोटा समझाने के लिए, फिर 100 वाला करेंगे। 25। ठीक है, अब मुझे पता है मेरे पास एक नंबर है 25 और मुझे इसका रिपीटेड सब्सट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो रिपीटेड सब्सट्रैक्शन इज जस्ट लाइक एडिशन ऑफ ऑड्स। एडिशन ऑफ ऑड्स पढ़ा था ना, तो बिल्कुल उसके जैसा है, बस एडिशन की जगह पे क्या करना है? मुझे सब्सट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो अब 25 में पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी? फर्स्ट ऑड नंबर, मेरा फर्स्ट ऑड नंबर क्या मानती हूँ मैं? 1 को मानती हूँ। ठीक है, तो 25 माइनस 1। क्लियर है इतना?
अब 1 हो गया, तो कितना आंसर आ गया मेरे पास? 24। देन सेकेंड स्टेप, ये स्टेप्स लिख रही हूँ मैं, स्टेप्स का क्या यूज होगा वो बाद में बताऊंगी, ये स्टेप्स है, ठीक है। तो थोड़ा माउस जो है वो ठीक से चलता नहीं है, तो यू नीड टू एडजस्ट थोड़ा हैंड राइटिंग में। 24, देन माई नेक्स्ट ऑड नंबर इज, नेक्स्ट ऑड नंबर क्या हो जाता है मेरे पास? 3, ठीक है। सो व्हाट इट बिकम्स नाउ? 21। क्लियर है इतना? अब देखो थर्ड स्टेप में जा रही हूँ, थर्ड स्टेप में क्या है? 21 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर, जल्दी से बता दो क्विकली, ऑड नंबर 5। अब माइनस कर कर बता दो मुझे कितना होगा? 16। क्लियर है इतना? 16 हो रहा है। अब चलते हैं फोर्थ पर, ठीक है। 16 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर 7। क्लियर है? नेक्स्ट ऑड नंबर 7, तो 16 में से 7 चला गया तो कितना बचेगा? 9। क्लियर है इतना? अब देखो 9 बचा, 9 लिखा। अब नेक्स्ट ऑड नंबर कितना आ जाएगा? 9 ओनली, ठीक है। 7 के बाद ऑड नंबर कौन सा आ जाता है? 9 आ जाता है। अब सब्सट्रैक्शन कर दिया तो आंसर क्या आ गया? 0, ठीक है। तो वेनेवर आई गेट 0, ठीक है, जब मैं सब्सट्रैक्शन मेथड में 0 मुझे मिल जाता है, तो 0 मिल जाता है, तो पहली चीज़ क्या क्लियर होगी कि ये जो नंबर है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इफ़ आई गेट 0, दिस नंबर बिकम्स परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर मेरे पास 0 आ जाता है सब्सट्रैक्शन मेथड में, तो मेरे को ये समझना चाहिए कि ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मेरे पास 0 नहीं आता है और नंबर नेगेटिव में चला जाता है, माइनस का नंबर आ जाता है, सपोज यहाँ पर 11 हो जाता, तो मेरे पास नेगेटिव नंबर आ जाता -2, तो इसका मतलब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर है इतना? इतना क्लियर? अब मैंने कितने स्टेप्स फॉलो किए हैं? फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड फिफ्थ स्टेप। 5 स्टेप है, तो मतलब 5 स्टेप है का मतलब ये जो मेरे पास नंबर था 25, ये किसका स्क्वायर होगा? 5 का स्क्वायर। जितने स्टेप्स होंगे उतने का ही स्क्वायर हो जाएगा, जितने स्टेप होंगे उतने का ही स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास 5 स्टेप्स थे, तो ये 5 स्टेप्स का ही स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है। चलो आप क्वेश्चन करें कि एक और एग्जाम्पल समझाना है इसका, तो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे तो भी एग्जाम्पल ही समझ में आएगा। तो यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम हो गया है, तो मैं थोड़ा इसको इरेज कर लेती हूँ, ठीक है। हाँ, तो अब तक आप लोगों ने देखा कि इसको क्या बोलते हैं? रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। और रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड में मैं क्या करती हूँ? नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करती हूँ, और जितने स्टेप्स होंगे मेरे पास उसी नंबर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है इतना? ठीक है। तो चलो, अब मेरे को बोल रहा है कि ये जो है 100 का करना है, ठीक है। तो 100 का कर लेते हैं यहाँ पर 100, ठीक है। 100, अब यहाँ पर स्टेप्स लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में जा रही हूँ पहला ऑड नंबर माइनस करने के लिए, तो माय फर्स्ट ऑड नंबर विच आई सब्ट्रैक्ट, आई गेट 99। देन सेकंड स्टेप, 99 माइनस 3, व्हाट आई गेट इज, जल्दी से क्विकली बता दो मुझे क्या मिलेगा? 96, ठीक है। थर्ड में 96 माइनस 5, व्हाट आई गेट इज 91। फोर्थ स्टेप, 91 माइनस 7, सो व्हाट आई गेट इज 84। सब्ट्रैक्ट थोड़ा जल्दी करना है, क्विकली क्विकली, है ना। तो मैं साथ के साथ ही सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, अगर क्लास होती तो अभी मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछती, ठीक है। सो 84 देन माइनस 9, what I get is 75. Then my sixth step, 75 minus next number is 11. So I get 64. Then seventh step, 64 minus my next number is 13 and I get 51. Eighth step, 51 minus 15, ठीक है ना, the next number is 15, so what I get is 36. Clear it now? Then my ninth step, 36 minus 17 which is equal to, माइनस करेंगे तो 90. क्लियर?
एंड माई 10th स्टेप इज 19। ओ, और यहाँ पर 17 के बाद नेक्स्ट नंबर कितना आ जाएगा 19 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहली चीज़ तो मुझे क्या क्लियर होगी कि 100 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और दूसरे मेरे को स्टेप्स काउंट करने हैं, तो मैंने इस पर यहाँ प्योर काउंटिंग लिखी है। एंड कितने स्टेप्स हैं मेरे पास, 10 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं, 10। तो 100 किसका स्क्वायर हो जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 10, या 100 किसका स्क्वायर हो जाएगा 10 का स्क्वायर। क्लियर है इतना। ठीक है, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। अब देखो एक और दिया हुआ है 169 का करना है। ठीक है, तो 169 का करें। 169 का करते हैं, यहाँ पे स्टेप्स लिखेंगे। ठीक है, 169 माइनस 1 168। अब तो समझ में आ गया होगा, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करें। ठीक है, सो देन कहाँ गया कर्सर, हाँ सेकेंड। 168 minus 3 which is equal to 165। ठीक है, थर्ड स्टेप 165 minus 5 which is equal to 160। then fourth step 160 minus 7 153। fifth step 153 minus 9 which is equal to 144। sixth step 144 minus 11 is equal to 133। seventh step 133 minus 13 is equal to 120। eighth step 120 minus 15 is equal to 105। 105 minus 17 is equal to 88। ठीक है, 88 है ये। 10th step 88 minus 19। ठीक है, minus 19 is equal to 69। then 11th step 69 minus 21 is equal to 48। 12th step 48 minus 23 is equal to 25। ठीक है, अब ये यहाँ पर पहले का लिखा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ आ जाती हूँ। बाय 13th स्टेप, ठीक है 13th स्टेप लिख रही हूँ 25, और 23 के बाद नेक्स्ट नंबर जो मेरे पास आएगा दैट इज़ 25 विच इज़ इक्वल टू 0। तो 25 में से 25 चला गया तो 0। तो इसका मतलब 169 जो है वो मेरा क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और किस नंबर का है, 13 का है। देखो 13 तक गए हैं, ये 12 स्टेप्स और 13 यहाँ पर है। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 169 इज इक्वल टू 13। क्लियर है इतना, क्लियर है इतना। तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस करेंगे। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना। तब तक सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे और हैंड वॉश करते रहेंगे। थैंक यू।